मैं सबसे पहले दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति और विश्वविद्यालय परिवार को हृदय से धन्यवाद देता हूं। इन्होंने अपने शहर की पहचान महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी द्वारा प्रवर्तित नाथपंथ से संबंधित इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन उच्च शिक्षा के सबसे बड़े केंद्र में आयोजित किया है और विश्वविद्यालय इसके लिए हृदय से साधुवाद का पात्र है। हमारे शिक्षण संस्थान केवल अक्षर ज्ञान तक सीमित न रहे बल्कि ज्ञान विज्ञान की औपचारिकताओं से ऊपर उठ करके अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपने इतिहास बोध से भी जुड़ सके, इस दृष्टि से इस प्रकार की संगोष्ठी आज की आवश्यकता है। और इसलिए हम सब ने प्रयास किया है कि हर एक विश्वविद्यालय जहां पर भी स्थित है वो विश्वविद्यालय उसके आसपास से जुड़े हुए वहां की परंपरा, वहां की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उन ऐतिहासिक पक्षों को अपने साथ जोड़ करके उसे आगे बढ़ा सके। और इसीलिए 2018 में हम लोगों ने गोरखपुर विश्वविद्यालय को महायोगी गोरखनाथ शोधपीठ स्वीकृत की थी और इस विश्वास के साथ शोधपीठ की स्थापना दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्थापित की गई कि नाथपंथ का सर्वोच्च केंद्र गोरखपुर होने के नाते गोरखपुर विश्वविद्यालय आज की वर्तमान पीढ़ी को और भावी पीढ़ी के सामने भारत के इस आध्यात्मिक और दार्शनिक पक्ष को भी प्रस्तुत करने में अपना योगदान दे सके। अलग अलग विश्वविद्यालयों को इस प्रकार के अलग अलग कार्य दे गए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने इस दिशा में प्रयास प्रारंभ किया है, जिसमें आज एनसाइक्लोपीडिया और नाथपंथ से संबंधित उसके प्रथम संस्करण का एक सार भी यहाँ पर विमोचित हुआ है। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय परिवार को हृदय से बधाई देता हूँ और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ। याद रखना कि कोई भी व्यक्ति हो या समाज या संस्था, वो अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपने इतिहास को विस्मृत करके कभी किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। अपने परंपरा और अपनी संस्कृति की विरासत को, समृद्ध विरासत को विस्मृत करके कोई व्यक्ति त्रिशंकु की तरह झूल तो सकता है, लेकिन याद रखना त्रिशंकु का कोई लक्ष्य नहीं होता है। और हमारे शिक्षा के केंद्र, खासतौर पर विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण केंद्र अगर त्रिशंकु बनकर के झूलते हुए दिखाई देंगे तो वह न तो लोक कल्याण के पक्ष को ही आगे बढ़ा पाएंगे और न ही समाज और व्यक्ति के जीवन में कोई व्यापक परिवर्तन करने में ही सफल हो पाएंगे। और इसलिए इस प्रकार की संगोष्ठी को, ज्ञान के आदान प्रदान की इस परंपरा को आगे बढ़ाने का जो कार्य प्रारंभ हुआ है, यह एक अच्छा प्रयास है। और मुझे इस बात पर प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय ने अभी कोरोना कालखंड में पिछले दिनों पूर्वांचल के विकास से संबंधित एक 3 दिवसीय संगोष्ठी यहाँ पर आयोजित की थी। काफी वह गोष्ठी सार्थक रही। राज्य सरकार ने उससे संबंधित अलग अलग कमेटियों का गठन करके
मंत्रिमंडल समूह भी गठित किए हैं जो उन सभी विषयों को लेकर के विकास के कार्यों को पूर्वांचल के अलग अलग जनपदों में कैसे उसे क्रियान्वित करना है, इसको लेकर के वह कार्य भी प्रारंभ किया है। और आज त्रिदिवसीय संगोष्ठी नाथ पंथ के वैश्विक प्रत्यय को लेकर के आज यहाँ पर प्रारंभ हो रही है। मुझे विश्वास है कि यह संगोष्ठी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगी। मैं जब नाथ पंथ की बात करता हूं तो वास्तव में सिद्ध संप्रदाय है। नाथ पंथ से जुड़े हुए योगियों सिद्धों से जुड़ी हुई कुछ बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो हम सबको इस परंपरा के साथ जुड़ने के लिए बाध्य करते हैं। मैं आपको दो घटनाओं का भी जो हाल ही में घटित हुई घटनाएं हैं उनका यहाँ पे उल्लेख करना चाहूंगा। अभी पिछले सप्ताह की घटना है मेरे पास। मैं लखनऊ में था। पद्म पुरस्कार से सम्मानित राजस्थान की एक कलाकार, महिला कलाकार है, उसने मुझसे समय मांगा। उन्हें लखनऊ में एक संस्था के द्वारा सम्मानित किया गया था, तो उन्होंने समय मांगा। मेरे कार्यालय ने उन्हें समय दिया, वो आई मिलने के लिए। वो संपेरा समुदाय से है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि आखिर आप लखनऊ में कैसे आए, क्या है मामला? तो उसने कहा कि देखिए मैं संपेरा समुदाय से हूं और मैं नाथ पंथ की अनुयायी हूं। तो मैं बहुत चक्का कि आखिर कैसे? उसने कहा देखिए मुझे भी इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं, क्योंकि मेरी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई है, लेकिन मैं राजस्थान की एक विधा है, कला की एक विधा के साथ जुड़ी हुई हूं और उसको वैश्विक मंच पर मैं लेकर के गई हूं। अब तक 165 देशों की यात्रा में कर चुकी हूं और उस विधा को पुनर्जीवित करने वाली पहली कलाकार हूं जो दुनिया के सामने इस विधा को लेकर के गई है। लेकिन मेरे सामने समस्या क्या थी कि हमारा जो संपेरा समुदाय है वहां पर कन्या पैदा होती ही उसको दफना दिया जाता था। तो मुझे भी जैसे ही मैं पैदा हुई तो मेरे माँ बाप ने मुझे दफना दिया। तो मेरी मौसी को पता लगा तो मुझे खोद करके लेके आई और उसने पालना शुरू किया। जीवन खाना बदोश होने के नाते मुझे भी अपने समुदाय के साथ ही घूमना फिरना पड़ता था। लेकिन मेरे मन में बात आती थी कि जो मेरे समुदाय के लोग गाते हैं, जो नृत्य करते हैं, इसके पीछे कोई बात तो होगी। तो मैंने उस पर अपने ओर से कार्य करना प्रारंभ किया। फिर मैं उसकी तह में गई, ये कहां से आया। देखिए वो अनपढ़ है, कोई औपचारिक शिक्षा उसकी नहीं हुई, स्कूली शिक्षा नहीं हुई। आप जानते होंगे कि ये सभी ऐसी जातियां हैं जो घुमंतु जातियां हैं, उन्हीं में से आती है। और तब मेरे मन में आया कि भाई मेरा तो जन्म नाथ पंथ से जुड़े हुए एक पंथ से है। और फिर मैंने इस विधा को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया, इसको समृद्ध किया, इसको एक मंच दिया। शुरू में मेरा बहुत विरोध हुआ और आज जब देश मुझे भारत सरकार ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया और दुनिया ने मुझे जब सम्मान देना प्रारंभ किया, तो आज राजस्थान में केवल मेरा संपेरा समुदाय ही नहीं बल्कि पूरा समाज आज मुझे सम्मान दे रहा है। मुझे इसके लिए संघर्षों से जूझना पड़ा, चुनौतियों से जूझना पड़ा, लेकिन आज समाज ने मेरे संघर्षों को मान्यता दी है। तो मैंने देखा वह नाथ संप्रदाय के कनिपा पंथ से, एक पंथ है कनिपा नाथ जी ने शुरू किया था, एक सिद्ध योगी थे कनिपा नाथ। तो कनिपा नाथ जी से वह परंपरा प्रारंभ हुई जो संपेरों का समुदाय है और उसकी अनुयायी, उसका परिवार, उस संपेरा परिवार था, उसमें वह महिला जन्म लेती है और आज भी अपने बात को स्वरूप में प्रस्तुत करती है जिसकी यानी कोई कल्पना भी नहीं करता। दूसरी घटना मेरे साथ घटित हुई, आपको याद होगा दीपावली के अवसर पर हम लोग अयोध्या जाते हैं। अयोध्या में राज्य सरकार के द्वारा विगत 5 वर्षों 4 वर्षों से
दीपोत्सव का आयोजन होता है। मैं अयोध्या में था दीपावली के एक दिन पहले। मैं अचानक ब्रह्म मुहूर्त में दीपावली के दिन अयोध्या में बैठा हुआ था। तब तक अचानक मैं ध्यान में बैठा हुआ था, तब तक मेरे कानों में कुछ आवाज गूंज रही थी और आवाज ऐसी आने लग गई जैसे कोई सामने कोई बातचीत कर रहा होगा। आदित्यनाथ जी आप जो है थोड़ा हमारा भी ध्यान रख देते। अच्छा, मैं समझ नहीं पा रहा था ये कौन बोल रहा है। मैंने बाद में इस चीज को अनुभव किया कि कुछ दृश्य मेरे सामने आ रहे हैं, लेकिन वे दृश्य हिमालय के थे। तो मुझे लगा हिमालय में कोई बात जरूर हो रही है। तो मैं दीपावली के अगले, मैं उसी दिन फिर गोरखपुर आया था। गोरखपुर के कार्यक्रम के बाद दीपावली के अगले दिन मैंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को फोन किया। मैंने कहा भी मुझे उत्तराखंड आना है एक कार्य से, और मुझे बताइए कि बद्रीनाथ और केदारनाथ के कपाट कब बंद हो रहे हैं। उन्होंने कहा केदारनाथ जी के कपाट तो कल ही बंद होने जा रहे हैं और बद्रीनाथ के कपाट 3 दिन के बाद बंद होंगे। अगर आप आना चाहेंगे तो मैं व्यवस्था कर देता हूं। मैंने कहा वेदर की स्थिति क्या है। उन्होंने कहा देखिए आज तो वेदर ठीक है, लेकिन कल के लिए खराब बताया जा रहा है। अगर आप बना सकेंगे तो अच्छा होगा कार्यक्रम, फिर हम उसके साथ व्यवस्था करते हैं। तो मैंने अपना कार्यक्रम बनाया। मैं देहरादून गया, देहरादून से हम लोग केदारनाथ पहुंच गए। केदारनाथ में मैं देखना चाहता था कि आखिर क्या है, मेरे पास ये आवाज कहां से आ रही थी। खैर, वहां पर जो कार्य हो रहा है, केदारनाथ के पुनरुद्धार का कार्य चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा काम वहां पर उत्तराखंड सरकार कर रही है। जो केदारनाथ आज से 6 वर्ष पूर्व पूरी तरह से उजड़ गया था, आज वो एक नए स्वरूप में सामने आ रहा है। मुझे वहां पर जैसे मैं केदारनाथ पहुंचा, काफी भारी बर्फबारी पड़ रही थी। उसके बाद 24 घंटे मुझे वहां रुकने पड़े। 24 घंटे के बाद फिर मैं वहां से बद्रीनाथ के लिए हम लोग निकले। बद्रीनाथ मंदिर में गए, दर्शन करने के साथ ही मुझे वहां पर ऐसे, मैं मंदिर के पीछे निकला तो मुझे वो दृश्य याद आने लग गया कि मेरे सामने जो 2 दिन पहले जो दृश्य आया था, यहाँ के ही दृश्य थे। तो मुझे तब तक वो चित्र सामने आने लग गया, जो चित्र मुझे वहां देखने को मिल रहा था, मेरे सामने आ रहा था। तो मैंने कहा ये तो ये योगी कौन है। तो मुझे वो चित्र मंदिर के एकदम ठीक पीछे रखा था, शंकराचार्य जी की मूर्ति के एकदम पीछे एक बड़ा चित्र है। तो मुझे वहां मंदिर व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों ने कहा कि ये योगी सुंदरनाथ जी है, नाथ संप्रदाय के बहुत सिद्ध योगी हैं। तो मैंने कहा सुंदरनाथ जी ही मुझे आह्वान कर रहे थे कि हम लोगों के बारे में भी कुछ सोचिए। और मैंने फिर वहां के जिलाधिकारी से पूछा, समझो जो जिलाधिकारी वहां पर गोरखपुर की लड़की है, वो जिलाधिकारी थी। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यहाँ पे तो सुंदरनाथ जी की गुफा भी होगी। उसने कहा है, लेकिन बर्फ गिर चुकी है, सब कुछ ढक चुका है, लेकिन मैं अगले 1-2 दिन के अंदर उस स्थान को ढूंढ करके फिर आपको उसकी जानकारी देती हूँ। खैर 2 दिन के बाद वहां की जिलाधिकारी ने मुझे वहां के फोटोग्राफ्स वगैरह, जो गुफा के फोटोग्राफ वगैरह सब भेजे। और भेजने के बाद ये सारी तथ्य मेरे सामने आए कि वास्तव में योगी सुंदरनाथ जी ही मेरा आह्वान कर रहे थे कि आकर के इस गुफा को देखो, इसका पुनरुद्धार करो। और उस समय में वहां की उस व्यवस्था को, जैसे वहां कपाट खुलेंगे तो हम लोग फिर उस व्यवस्था के साथ वहां जुड़ेंगे। एक सिद्ध संप्रदाय है। याद रखना, नाथ पंथ की ये परंपरा, सिद्धों की ये परंपरा आदिनाथ भगवान शिव से प्रारंभ होती है और फिर 9 नाथ 84 सिद्धों को लेकर के परंपरा आगे बढ़ती है। आप तिब्बत से लेकर के सुदूर दक्षिण तक, श्रीलंका तक आप चले जाइए,
पूर्व में जो हमारे दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़े हुए देश हैं, यहां पर इन सभी देशों में जो बृहत्तर भारत था, वर्तमान बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, इन सभी देशों में आपको नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए मठ, मंदिर, धूना, गुफा, खो, ये सभी आपको देखने को मिल सकते हैं। ये परंपरा अपने आप में बहुत समृद्ध परंपरा है, लेकिन उस समृद्ध परंपरा ने कभी भी सामाजिक का समर्थन नहीं किया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और इस बीच आपको दो बड़ी खबर बता दें। एक तरफ पश्चिम बंगाल पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खड़गपुर से तस्वीरें आप देख रहे हैं, चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और दूसरी तस्वीर गोरखपुर से, जहां गोरखपुर विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ अपना संबोधन दे रहे हैं। इसी बंगाल के सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते थे, वह जब किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है तो वह तमाम प्रकार की रूढ़िवादिता को, कुरीतियों को और इस प्रकार के आडंबरों को जन्म देता हुआ दिखाई देता है, जिसमें उसको स्वयं के अपने आवरण को बचाने की चिंता ज्यादा होती है। लेकिन नाथ पंथ का जो एक समृद्ध संप्रदाय गोरखनाथ जी के कारण आगे बढ़ा, इसने प्रत्यक्ष अनुभूति को जीवन का आधार बनाया। ये प्रत्यक्ष अनुभूति यह साधना से जुड़ा हुआ हो, ज्ञान से जुड़ा हुआ हो, या फिर समाज की से जुड़ी हुई किसी समस्या से जुड़ा हुआ हो, अगर वह प्रत्यक्ष अनुभूति पर आधारित नहीं है तो उसको नाथ संप्रदाय के योगियों ने कभी मान्यता नहीं दी है। और यही कारण है कि झोपड़ी से लेकर के राजमहल तक इस संप्रदाय का दखल आदिकाल से निरंतर रहा है और वह परंपरा उसी समृद्ध भाव के साथ आगे बढ़ती गई। आज भी मैं देखता हूं, आप नेपाल में आज भी चले जाइए, नेपाल के राजमहल से लेकर के एक सामान्य झोपड़ी में रहने वाले इंसान तक आपको नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए चिन्ह उपलब्ध हो जाएंगे। नेपाल में काठमांडू जो नाम है, एक काष्ठ मंडप के आधार पर ही इसका नाम काठमांडू पड़ा। काष्ठ मंडप किसी और का नहीं, गोरखनाथ जी का जो मंदिर था वो काष्ठ मंडप पर आधारित था। उस आधार पर ही नेपाल का राजधानी काठमांडू का नाम काठमांडू पड़ता है। जब आप काठमांडू में जाएंगे, पशुपतिनाथ मंदिर और जो शक्तिपीठ है, इन दोनों के बीच में जो एक छोटी सी पहाड़ी है, उसके बीच में जो मृगस्थली है, जो सिद्धस्थली के रूप में जानी जाती है, गुरु गोरखनाथ जी की साधना स्थली के रूप में उनका मंदिर, मठ आज भी वहां पर स्थित है। आप नेपाल में अन्य तमाम स्थलों पर जाएंगे, तांग में आएंगे, 7वीं शताब्दी में गोरखनाथ जी के शिष्य हुए रत्न परीक्षित, ये वहां के राजकुमार के बाद में रत्ननाथ के रूप में बहुत सिद्ध योगी हुए। इतने सिद्ध योगी थे कि दांग से, आज का जो बलरामपुर जिला है उत्तर प्रदेश में, तुलसीपुर में देवीपाटन मंदिर, वहां पे शक्ति पीठ की एक विग्रह की स्थापना महायोगी गुरु गोरखनाथ जी ने की थी। और वहां पर नित्य प्रति मां की आराधना के लिए रतननाथ जी की सवारी वहां से तांग से देवीपाटन आती थी, देवीपाटन से वापस आती थी। आज भी एक परंपरा है, चैत्र नवरात्रि में एक यात्रा आती है नेपाल से, तांग से, और प्रतिपदा से चतुर्थी तक तो वहां पर मां का अनुष्ठान होता है। और चतुर्थी से यानी पंचमी से
लेकर के नवमी तक वहां पर पात्र देवता के रूप में गोरखनाथ जी का अनुष्ठान होता है। गोरखनाथ जी की पूजा उसके बाद वहां पर होती है। यात्रा रतननाथ जी के रूप में जो नेपाल से आए हुए योगी होते हैं उनके द्वारा उसको नेतृत्व प्रदान किया जाता है। नेपाल के अंदर अनेक ऐसे स्थल आपको मिलेंगे और भारत के अंदर भी जिस भी राज्य में आप जाएंगे उन सभी राज्यों में आपको महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी से जुड़े हुए मठ, मंदिर, गुफा, खोह, धूना ये सभी देखने को मिल जाएंगे। हर एक राज्य में देखने को मिल जाएंगे। उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में, महाराष्ट्र के अंदर नवनाथों की जो परंपरा है, ये पूरी परंपरा तो नाथ पंथ के योगियों से ही जुड़ी हुई परंपरा है। नाथ पंथ से जुड़ी निकली हुई तमाम ऐसी अन्य उपासना विधियां हैं जो आज भी पूरी मजबूती के साथ भारत की इस आध्यात्मिक और दार्शनिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान दे रही है। आवश्यकता इन सब पर संयोजन की। एक समृद्ध परंपरा को किस रूप में हम आगे बढ़ा सकते हैं, मैंने इसीलिए यहां विश्वविद्यालय से इस बारे में कहा था कि विश्वविद्यालय को इंसाइक्लोपीडिया ऑफ नाथ पंथ के बारे में विचार करना चाहिए और मुझे प्रसन्नता है कि उसका एक सार प्रथम संस्करण के रूप में आज विश्वविद्यालय ने यहाँ पे लोकार्पित किया है। मैं स्वयं भी उसका अवलोकन नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये परंपरा आगे बढ़नी चाहिए। आप जाएंगे तिब्बत के साथ राघव राघव अपने साथ जो व्यापक साहित्य तिब्बत से लेकर के आए थे उसमें सिद्ध साहित्य था, विस्तृत साहित्य है। नेपाल की पूरी परंपरा, बौद्धों की जो परंपरा है, वहां पे नाथ पंथ के 84 सिद्धों को उसी रूप में मान्यता दी गई है जिस रूप में नाथ पंथ ने नवनाथ 84 सिद्धों को मान्यता दी है। वही परंपरा उन्होंने वहां पर उस रूप में स्वीकारी है। आप पाकिस्तान के अंदर जाएंगे, 8-10 वर्ष की पूर्व की घटना, गोरखपुर का एक सिख परिवार सिंगापुर में रहता है, वो अपने किसी मित्र के साथ पाकिस्तान गए। पाकिस्तान में उनके जाने का हेतु तो था कि नानक मत्था जाएंगे, लेकिन वे वहां पर जब पाकिस्तान में घूम रहे थे तो उन्होंने वहां से पाकिस्तान से मुझे फोन किया। फोन कर रहे थे, मैंने फोन यहाँ रिसीव नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान का नंबर था तो मैंने उसे रिसीव नहीं किया। लेकिन जब वापस वो गोरखपुर आए, मैंने मुझसे मिलने का समय मांगा, कहा कि मैं जो है मिलना चाहता हूं। तो मैंने कहा ये वे मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा था पाकिस्तान में गोरखनाथ जी का मंदिर कैसे? मैंने कहा आपको क्या मतलब पाकिस्तान से? उन्होंने कहा नहीं, मैं पाकिस्तान गया और पेशावर के पास एक जोगियों वाला पहाड़ी पे यात्रा चल रही थी और वे सभी गोरखनाथ जी की जय जयकार कर रहे थे। उसमें सभी पंथों से जुड़े हुए लोग थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सभी लोग थे। तो मैंने कहा गोरखनाथ जी की साधना स्थली पेशावर में भी है, उनका एक प्राचीन धूना मठ वहां पर आज भी मौजूद है। आप गोरखनाथ जी के जिस शिष्य रतननाथ जी की चर्चा मैंने यहां पर की, दांग के राजकुमार थे, नेपाल में दांग एक स्टेट थी, वहां के राजकुमार थे। उनसे जुड़ी हुई एक बड़ी जो मठ हम कहते हैं, आज वह दरगाह के रूप में काबुल के अंदर स्थित है, रतननाथ की दरगाह के रूप में। और दरगाह का एक अंश दिल्ली में भी रतननाथ के दरगाह के रूप में दिल्ली में आपको देखने को मिल सकती है। यानी आप देश के अंदर जहां कहीं भी जाएंगे आपको नाथ पंथ से जुड़े हुए स्थल उस रूप में देखने को मिल सकते हैं। उन सबको हम लोग वहां पर अवलोकन कर सकते हैं। मुझे याद है गोरखपुर विश्वविद्यालय और यहां से विश्वविद्यालय से जुड़े हुए महाविद्यालयों के रक्षा अध्ययन से जुड़ा हुआ एक शैक्षणिक भ्रमण का कार्यक्रम आज से 5-7 वर्ष पूर्व यह ढाका के लिए गया था। इनको 1971 के वार मेमोरियल को वहां देखना था, उसको अवलोकन करना था। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रक्षा अध्ययन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर श्री भगवान सिंह भी उस दल के साथ में थे। तो ये जब ढाका जा रहे थे तो उन्होंने मुझसे पूछा, उन्होंने कहा कि हम लोग ढाका जा रहे हैं, वहां पर
क्या और देख सकते हैं? मैंने कभी देखना ढाका में ढाकेश्वरी देवी का मंदिर है। दूसरा, वहां पर एक बात और देखना, नाथ संप्रदाय का जो आदि परंपरा चलती है आदिनाथ से, आदिनाथ जी का जो मंदिर है वह ढाका के पास ही है। आप लोग वहां देखने के लिए जरूर जाइएगा। आप आश्चर्य करेंगे कि जब यह दल वहां गया, वहां जाने के बाद उन्होंने मुझे वहां से फोन करके कहा, उन्होंने कहा था देखिए हम लोग यहाँ आए हैं और यहाँ पे आदिनाथ भगवान का मंदिर मौजूद है और ये मंदिर को यहाँ की सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है। यह आज भी बांग्लादेश के अंदर मौजूद है। हमारे नाथ पंथ की जो अलग अलग यहाँ पे उपपंथ हैं, उनकी शाखाओं का जन्म भी अलग अलग स्थानों पर देश, बृहत्तर भारत के अंदर जो आज अलग अलग देश हैं उनके अंदर अलग अलग स्थानों पर उस रूप में हुआ है। और वही स्थिति बांग्लादेश के अंदर देखने को मिलती है, पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलती है, नेपाल में देखने को मिलती है, तिब्बत में देखने को मिलती है। भारत के अंदर कोई पंथ, कोई प्रांत ऐसा नहीं जहां पर उससे जुड़े हुए स्थल आज भी मौजूद न हो, उससे जुड़ी हुई स्मृतियां आज भी मौजूद न हो। उसका संकलन करके हम एक बृहद आध्यात्मिक और दार्शनिक परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। यह एक पक्ष है। इससे जुड़े हुए साहित्य आपको हर एक जगह मिलेंगे, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं में मिलेंगे। और इसलिए मैंने कहा था साहित्य संकलन का कार्य, और आज के समय में आसान इसलिए भी है, हम इसको जब डिजिटल फॉर्म में देंगे तो ये और भी सहज और सरल हो जाएगा। हमें उस दिशा में प्रयास प्रारंभ करना चाहिए। ये आने वाली पीढ़ी के लिए और आने वाले समय में यह भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर रखने का एक बहुत अच्छा माध्यम हमारे लिए बन सकता है। इससे इस पर प्रयास प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता है। दूसरा, इसका जो व्यावहारिक पक्ष है, जिसके बारे में मैं कह रहा था कि जब व्यक्ति का व्यावहारिक पक्ष नहीं होता, वो सैद्धांतिक पक्ष पर सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करता है, तो वह किसी न किसी रूढ़ी, किसी न किसी पाखंड और किसी न किसी कुरीति की चपेट में वह परंपरा आती है। और फिर वहां से विकृति जो प्रारंभ होती है वह कालांतर में लोग का, समाज का व्यापक क्षति पहुंचाती है। लेकिन आज संप्रदाय हमेशा इस परंपरा से अलग हट करके काम किया है। और आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो चीजें इसमें हैं, जैसे अगर आप देखेंगे महावीर गोरक्षनाथ जी की गोरखवाणी को अगर आप देखेंगे, उसमें उन्होंने एक बात को उल्लेख किया है, पिंड माही ब्रह्मांड समाया। यानी उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखो अलग विषय है, अलग अलग कोई नया साधक है, उसके लिए मंदिर में जाना आवश्यक है, वो मंदिर में जाएगा, एक सामान्य श्रद्धालु मंदिर में जाकर के अपनी उपासना करेगा, उसके लिए आवश्यक है। लेकिन अगर कोई एक साधक है जो अपनी साधना की प्रकार एक उसके साथ आगे बढ़ चुका है, उसके लिए सब बाह्य चीजें बहुत मायने नहीं रखती। उसके लिए तो महत्वपूर्ण क्या है? उसके लिए अपना शरीर ही साधना का केंद्र बिंदु है। जो कुछ ब्रह्मांड में है, संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ उसे दिखाई देता है, वह सब कुछ उसके शरीर में है। लेकिन उसके लिए उन्होंने क्या कहा? उसके लिए उन्होंने कहा कि भाई इसके लिए आपको काया शोधन पर ध्यान देना पड़ेगा, शारीरिक शुद्धि, और शारीरिक शुद्धि के बाद फिर मानसिक शुद्धि की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने क्या बात कही? उन्होंने कहा अवधू आहार तोड़ो, निद्रा मोड़ो, कबो न होएगा रोगी, छठे क्षमा से काया पलटिवा, जो को बिरला वियोगी। यानी देखिए, ये जो गोरखवाणी की जो भाषा है, उस भाषा का अगर आप अवलोकन करेंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी हमारी क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द हैं, ये उसमें आपको देखने को, शब्दों में देखने को मिल जाएंगे। और उन शब्दों का चयन किस रूप में हुआ है?
उन्होंने प्रत्येक साधक के लिए इस बारे में निर्देश जारी किए कि काया की शुद्धि का क्या महत्व है। पहले आहार को नियंत्रण में रखना, आहार नियंत्रण में होगा तो निद्रा नियंत्रण में होगी। भाई आहार पे अगर नियंत्रण नहीं है तो नींद पे भी नियंत्रण नहीं होगा, और अगर आहार नियंत्रण में है तो व्यक्ति अपने को आदि बीमारियों से तो वह स्वयं ही मुक्त हो जाता है। हमारा गलत खान पान, नियम और संयम से न रहना, यह व्यक्ति की आधी से अधिक बीमारियों की जड़ है। व्यक्ति समय पे जागे, समय पे सोए, समय पर भोजन ले, समय पर अपना जो भी हो एक संयमित दिनचर्या अगर उसकी है तो बीमारियों की आदि समस्या का समाधान तो उसने स्वयं ढूंढ लिया है। देश काल और परिस्थिति के कारण अगर कभी कोई ऐसी स्थिति आती है तो उसके लिए छठे क्षमा से काया प्रतिभा, यानी जो बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिसको हठयोग में उन्होंने खटकर्म कहा। धोती, बस्ती, नेति, नौनी, त्राटा, कपाल भांति की जो क्रियाएं हैं, ये जो क्रियाएं हैं ये सारी काया शोधन की क्रियाएं हैं। शोधनम दृढ़ता चेव स्थैर्यम धैर्यम च लाघवम प्रत्यक्षम निवृत्तम च पटस्थम सप्त साधनम, ये 7 साधन जो उन्होंने हठयोग की साधना के बताए हैं। यानी व्यवहारिक दृष्टि से प्रारंभिक आधार खड़ी करती हैं किसी भी उसके। मुझे एक बात बताइए कि कोई व्यक्ति काया से अगर निरोगी नहीं है, अगर उसके इस काया से वो स्वस्थ नहीं है, क्या वह किसी प्रकार की यानी वह सामान्य ज्ञान ही प्राप्त नहीं कर पाएगा। और सिद्धि प्राप्त करने की बात तो उसके लिए बहुत कठिन चुनौती है, तो उसके लिए बहुत असंभव जैसी स्थिति है। तो पहले ये कार्य ही शोधन से उन्होंने कहा है, और उसके लिए किस किस प्रकार की क्रियाओं का अभ्यास एक साधक सामान्य रूप से कर सकता है। प्रारंभिक भूमिका तैयार करते हुए फिर किस रूप में हम लोग जब देखते होंगे राजयोग की भूमिका को लेकर के हम चलते हैं। हठयोग की साधना को हमने काया की साधना से के साथ जोड़ा है, लेकिन राजयोग की साधना को हमने मन की साधना के साथ जोड़ा है। मन की साधना के साथ यह मन शक्ति, यह मन शिव, यह मन पंच तत्व का, यानी ये सभी भाव उन्होंने किस रूप में, मन की साधना, मन योग मनुष्याणाम कारणम बद्ध मोक्ष योग का यह भाव उन्होंने अपनी सत्यों के माध्यम से भी उसी रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। वैश्विक मंच आज आप देख रहे होंगे कि एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने योग को 21 अगस्त की तिथि को, 21 जून की तिथि को विश्व योग दिवस के रूप में घोषित करवाया। पूरी दुनिया योग के पीछे आज भागती हुई दिखाई दे रही है। 200 से अधिक ऐसे देश हैं जो आज के दिन पर 21 जून की तिथि को विश्व योग दिवस के रूप में मान्यता दे रहे हैं। ये योग का ये व्यवहारिक ज्ञान, योग के जितने भी आसन होंगे, योग की जितनी भी क्रियाएं होंगी, आप देखना ये किसी अन्य के नाम पर नहीं है, सभी महात्मा के योगियों के नाम पर है। अगर आसन आपको देखना, गोरक्ष आसन गोरखनाथ जी के नाम पर है, मत्स्येंद्र आसन मत्स्येंद्रनाथ जी के नाम पर है। बंदों में जो मुद्रा और बंदों की जब हम बात करते हैं तो बंद भी जालंधर बंद, ये जालंधर नाथ जी के नाम पर है। यानी ये सभी संपक्ष सिद्ध योगी हैं नाथ पंथ के। ये सभी क्रियाएं, यानी ये जो क्रियात्मक योग है, योग का जो क्रियात्मक पक्ष है, व्यवहारिक पक्ष है, इसके प्रणेता भी कोई हैं तो ये आदिनाथ भगवान शिव हैं। और शिव से चली हुई परंपरा महायोगी गोरखनाथ जी ने आम जनमानस में उसको ले जाने का काम किया, और यही